बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हारिस भट्टी। आमना रईस का वाकया जब सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, बेशुमार इंटरव्यूज़ हुए। इस तरह का एक और वाकया कामुकी के करीब एक गांव में पेश आया कि सगी चच्ची ने अपने आशना के साथ मिलकर 13 साला बच्चे को जला दिया। उस बच्चे का कसूर सिर्फ ये था कि उस बच्चे ने अपनी चच्ची और उसके आशना को नाजेबा हालत में देखा और ये कहा कि मैं चाचू को शिकायत लगाऊंगा। ये लफ्ज़ कहना उस बच्चे के लिए उसकी मौत का सबब बना। किस तरह सगी चच्ची ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने भतीजे को मारा, उसकी जान ली, उस बच्चे को जलाया। मेरे साथ तलहा नवीद साहब मौजूद हैं, आज कामों के से वापस आ रहे हैं और इस वाक़े को रिपोर्ट करके अपने चैनल के लिए आप शॉर्ट्स भी देख रहे होंगे वीडियो की एक जानिब के, जहाँ पर इनकी पिक्चर्स चल रही हैं और इस चीज़ का वो एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने इस बच्चे की जान ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलहा भाई, ये वाक़या आपको कब पता चला इस बारे में? थी यानी इनका ये नहीं था, ये क्लास वाले तो शुरू से ही तकरीबन ये कोई लड़का जिसके साथ ये ये अफेयर में थी। अच्छा। ये आपस में ये भी रिश्तेदार है, इनका दूर का है, करीबी नहीं है, नज़दीक मतलब दूर का रिश्तेदार है। ये आपस में क्लास फेलो रहे हैं, इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं। अब सिलसिला होता क्या, पहले मैं वकूए की तरफ आता हूँ, फिर बाकी कहानी के बताता हूँ आपको। ये लड़का ना दुबई चले जाता है। अच्छा। दुबई चले जाता है। उसका जो कॉन्टेक्ट है ना, इससे फेसबुक के ज़रिए होता है। और फेसबुक के बाद टिकटॉक के ज़रिए एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, मैसेजेस करते हैं, एक दूसरे को लाइक भेजते हैं, कमेंट करते हैं, वहाँ से नंबर शेयर करते हैं। और नंबर शेयर करने के बाद ये दोनों क्या करते हैं कि आपस में इनका ताल्लुकात बन जाता है। लड़की शादीशुदा थी, माशाल्लाह उसके 2 बच्चे थे। और ये जो पहले लड़की थी ना, आयशा नाम था इसका, अच्छा। इसकी पसंद की शादी थी। ये नहीं कि इसकी पसंद की शादी नहीं थी, जो इसकी शादी हुई थी इसकी पसंद की शादी थी। और इसके 2 बच्ची हैं, एक माशाल्लाह बेटी है 3 साल की और एक 1.5 साल का इसका बेटा है। लेकिन वो एक इंटरव्यू में कह रही है कि मैंने अरेंज मैरिज की है। नहीं नहीं, अरेंज मैरिज नहीं की। आज जो उसने मुझे बयान दिया, उसने मौक़िफ़ दिया, उसने कहा कि मेरा खावंद मुझसे पहले मोहब्बत करता था, उसने रिश्ता भेजा, मैं भी जानती थी उसे, तो ये लव मैरिज थी उनकी। सही है। दूध दूध का कारोबार है उसका। अच्छा, 2 बच्चे इसमें से हैं, लेकिन कहती मेरे खावंद के साथ मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं थे। अच्छा। मेरे खावंद के साथ ताल्लुकात तब ख़राब हुए कि जो उमर है, उमर ने दुबई से मुझे एक मोबाइल फ़ोन भेजा, जो इन्फिनिक्स का कोई मॉडल था, और एक ओप्पो बता रही थी या वीवो बता रही थी, कि वो मुझे मॉडल भेजा। मैं ना उमर से बात करती हुई पकड़ी गई, उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। और आपको पता है, जब ये बात कर रहे हो तो फिर किस किस किस्म की बातें करते हैं। उसने सारी बातें सुनी। उसने कहा मैं गंदी बातें कर रही थी, जिस लैंग्वेज में बात कर रही थी, या कोई भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, या वो मेरे लिए कर रहा था। तो जानू जान के आया कि तो मेरे खावंद ने वो सुन लिया था। मेरे खावंद ने मुझसे मोबाइल लिया, ठीक है, मुझे मारा पीटा। उसके बाद मेरे खावंद से ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। मैंने कहा फिर तुम बाज आ गई। कहती नहीं, मैं ये 2 बच्चों के बाद की ये कहानी 2 है। बच्चों के बाद की कहानी है। तकरीबन उसका तल्लक जो था ना, तकरीबन 1.5 साल हो गया है। अच्छा। उमर से अभी रिलेशन में थी वो। उमर दुबई बैठा हुआ था, ये पाकिस्तान में थी। ये गांव का इलाका जो है कामुकी के करीब। अब सीन क्या होता है कि जब ये पकड़ी जाती है, उसके बाद ये बाज नहीं आती खातून ना, बाज नहीं आती। उसके बाद फिर उससे रब्ता करती है, चंद महीने गुजरते हैं, फिर उससे रब्ता करते हैं कि मेरा इस तरह, और उससे सारी स्टोरी बताती है कि मेरा इस तरह मोबाइल पकड़ा गया था, ये मसला हो गया था, ये सारी चीज़ें वो बताती है। वो कहता है कोई मसला नहीं, तुम्हारा मोबाइल ना मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन एहतियात से रखना। वो फिर इसे एक मोबाइल भेजता है। अच्छा। वो इसे मोबाइल भेजता है। इस बार जो मोबाइल भेजता है, वो मोबाइल भेजने के बाद इससे बातचीत कर रहा होता है। उसके बाद कहता है कि मैं ना पाकिस्तान फिर आ रहा हूँ, और दुबई से मैं वापस आ रहा हूँ, तो हम मिलेंगे। इसने मुलाकात कहा करेंगे। हाँ। मैंने आयशा से पूछा कि तुम शादीशुदा थी, तुम्हें इतना क्या, तुम पैसों की लालच में? कहती नहीं, मेरे पास मेरा खामद इतना कमाता था कि मैं उसे दिन के 50,000 भी मांगती ना, मेरा खामद मुझे 50,000 भी दे देता। मैं पैसों की लालच में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुई, मुझे उससे सच्ची मोहब्बत है जी, रूहों की मोहब्बत है। उसके ये अल्फाज हैं, अगर मेरा इंटरव्यू चलता है तो उसमें से क्लिप उठा के लास्ट मिल गया। उसने कहा मेरी उससे रूह की मोहब्बत है। मैंने कहा तुम्हारी रूह की मोहब्बत अब कहाँ पे गई? अब जब पकड़े गए, गिरफ्तार हो। कहती अब तुम दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। इसकी तरफ बाद में आते हैं। उस तरफ कहानी जो हम बयान कर रहे थे, वो पाकिस्तान आ जाता है और ये भी उससे बुलाती है कि तुम आ जाओ, मेरा तुमसे ना बड़ा दिल कर रहा है, मिलने का। कि बड़ा दिल कर रहा है ना। तो वो आता है। वो आते सारी अपनी महबूबा को कॉल करता है कि मैं आ गया हूँ। वो घर जाने से पहले, अपने वालिदैन के जाने से पहले, वो क्या करता है, अपने दोस्त को सामान देता है कि तुम मेरे घर पहुँचा दो, और सीधा इसके घर पहुँच जाता है। अच्छा। वो सीधा इसके घर जाता है और वो कहती है इस वक्त मेरे घर पे कोई भी नहीं है और तुम आ जाओ। अब इन्हें ये नहीं था पता कि 13 साल का बच्चा जो सलमान था ना, वो वॉशरूम में था कहीं पे। अच्छा। वो उस बच्चे का क्या कसूर है? मतलब भतीजा था इसका, उसका क्या कसूर है? उसकी नज़र में सब घर से बाहर हैं
लेकिन वो बच्चा कहीं वॉशरूम के लिए गया हुआ था। हाँ सही। वो वॉशरूम में था। और वॉशरूम से ये नहीं कहा कमरे के अंदर वॉशरूम था, उनका सहन है जिस तरह के गांव में घर होते हैं, वो सहन में वॉशरूम था, वो वॉशरूम में था। उससे था कि वो भी नहीं है, उसने ट्यूशन जाना था, उसे लगता था उसका ट्यूशन का टाइम हो गया और वो चले गए। अच्छा। अब मामला तो ये यहाँ पे होते हैं कि वो घर में दाखिल होता है, इसका कहना है कि मैं उसकी ना चीक्स पे हाथ लगा रही थी, अच्छा। उमर की, और इसने इशारा किया, टोटली मुझे बताया कि मैं उसकी चीक्स पे हाथ लगा रही थी, और चीक्स पे हाथ लगाते हुए मुझे सलमान ने देख लिया, तो 13 साल का बच्चा है। अच्छा। मैंने कहा कि 13 साल के बच्चे ने अगर चीक्स पे हाथ लगाते तुम्हें देख लिया, तो इसमें क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि तुमने उसे मार दिया है? हाँ, उसको जला ये ही दिया। तुमने इतना बड़ा कोई सीन तो नहीं था देख लिया? तुम लोग सच बताओ किस हालत में थे, किस हालत में तुम लोगों को सलमान ने देखा है? जिस वजह से वो बच्चा भागा कि मैं बताता हूँ जाके। और यकीनन ये बरहन हालत में थे, ये इस तरह चीक्स पे हाथ नहीं थे लगा रहे या मिलने नहीं थे, वैसे नहीं थे बैठे हुए, ये बरहन हालत में थे। सलमान ने इनको देखा, जैसे ही सलमान ने इनको देखा है तो सलमान ने शोर मचाना शुरू कर दिया, आप लोग क्या कर रहे हो, मैं चाचू को रात को बताऊंगा। अच्छा। इन्होंने सलमान को पैसों की लालच दी, इन्होंने कहा सलमान तुम्हें हम 50,000 रुपया देंगे, साथ मोबाइल फ़ोन देंगे, और साथ जो तुम कहोगे ना तुम्हें देंगे, तुम चुप कर जाओ। तुम खामोश हो जाओ। उसने कहा चाची इसे आप भेज दें, ये जो लड़का है, ठीक है, नहीं तो मैं मोहल्लेदार इकट्ठे कर लूंगा। हाँ। ठीक है, अभी 13 साल का बच्चा है, अच्छा। आपको पता गुस्सा, छोटा बच्चा तो नहीं है, 9th क्लास का या 10th का स्टूडेंट होगा। उसने कहा कि मैं सबको इकट्ठा कर दूंगा मोहल्ले में, इसे भेज दो। अच्छा। इसने आयशा ने उमर को कहा कि तुम चले जाओ भाई, ना तमाशा बन जाएगा, तुम चले जाओ एक बार, मैं इसे संभाल लेती हूँ। वो गया, उसने ना इसने लालच देना शुरू कर दी, तुम्हें ऐसा करूँगा। उसने कहा चाची मैंने कुछ भी नहीं करना, ये चुप करके ना अपना मोबाइल दे दो, रात को चाचू आएंगे, मैंने चाचू को मोबाइल फ़ोन दे देना तुम्हारा। अच्छा। उसने कहा नहीं, अच्छा तुम एक काम करो, मेरा ना उसके पास एक गिफ्ट रह गया है, ठीक है, वो तुम उसे ले आओ, फिर मैं तुम्हें मोबाइल फ़ोन दे देती हूँ, और मैं मामला ख़त्म कर दूँगी, तुमने जिसको बताना है बता देना, मुझसे गलती हो गई। ठीक है। ठीक है। अब इसने उमर को पीछे कॉल की जाके कि मैं इसको उस तरह तुम्हारे पास भेजा है, तो अब इसको ना कि पे ठिकाने लगाओ। अच्छा। अब ठिकाने लगाने के लिए उसने क्या किया, इस बच्चे को बैठाया है, बच्चे को बैठा के ये खेतों में ले गया अपने गाँव के करीब, कोई वांडा गाँव इस तरह का है, उधर ले गया। और गांव में जाके इसने क्या किया है कि उस बच्चे के गले में, मैंने पूछा, मैंने कहा कि तुमने कैसे उससे मारा है, और उसने साफ कहा, उसने कहा मैंने अपना मतलब मेरे पास वो चादर थी, तो मैंने चादर ना गले पे उसके बांध दिया और मैंने खैर दुबा दिया है, उसे 1 मिनट भी सांस नहीं आने दिया। और मैं कहा तुम बेवकूफ़ इंसान, जाहिल इंसान, वो बकरी का बच्चा था, कोई बेल बकरी थी कि तुम जिसको मर्जी ऐसे ही मार देते, या कोई मुर्गी ज़िबा कर रहे थे, या मुर्गी का तुमने कोई, यानी कोई जानवर है ना, इंसानी जान है, निकलते हुए तकलीफ होती है, इतनी जल्दी नहीं निकल जाती। बिल्कुल। और आप लोग दुबाने से, हो सकता है वो बेहोश हुआ हो, आपने गला दबाया, बच्चा बेहोश हो गया हो। बच्चा बेहोशी की हालत में था, इसने ऊपर पेट्रोल से, बाइक से पेट्रोल निकाला है, उसके ऊपर पेट्रोल फेंका, उधर से आग लगाई और वहाँ से फरार हो गया। फिर उसके घर वाले तलाश में कि बच्चा किधर गया है, सलमान किधर गया है, वो बड़े परेशान हुए। फिर मैंने कहा पकड़े कैसे गए, कहता है पुलिस ने ना CCTV फुटेज हासिल कर ली। जब इन्होंने रिपोर्ट करवाने से पहले देखा कि हमारी गली में कैमरे लगे हुए हैं, बच्चा यहाँ से तो था, कहाँ पे गया है, वो पता लगा वो उमर जो है दुबई के से उसके साथ गया है। पुलिस उतनी देर में कहती मेरा खामद आया है, मेरे ये इसके वालिदैन आए हैं, उन्होंने आते सारे मुझे मारना शुरू कर दिया। आयशा कहती है उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बताओ, उसने कहा मैंने तो उमर के साथ भेजा था, बाकी उमर से पूछें। अच्छा। उन्होंने पुलिस को जाके सारा वकूआ बताया, पुलिस ने रेड की उसके घर पे, उमर के घर पे, उमर को वहाँ से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद फिर उमर ने सारी हकाइक बताई कि मैं इससे ऐसे मिलने गया था, हम लोग बरहन हालत में थे, हमें सलमान ने देख लिया था, तो मैं डर गया था कि ख़ानदान में हमारी बदनामी ना हो, तो इसलिए मैंने उसे गले में फंदा डाल के मार दिया। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? उससे मैंने ये सवाल पूछा ना आयशा से, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम भी माँ हो ना, बिल्कुल, किस 2 बच्चों की मैं माँ हो। 2 बच्चों की माँ हो, तुम्हारे बच्चे के साथ कोई ऐसा करे तुम क्या करोगी? मैं कहा तुम झोलियाँ उठा के बददुआएं दोगी, सही बात। उसकी माँ की तुम्हें बददुआ नहीं लगेगी, उसकी माँ की आह नहीं लगेगी, उसकी माँ झोलियाँ उठा उठा के तुम्हें बददुआ दे रही है, कहती नहीं वो मुझे माफ़ कर देगी, वो हमारे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा बीबी तुम्हारा माफ़ी बनती नहीं है, कहती मेरा खामद मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझे माफ़ी मिल जाएगी, नहीं चाहिए। सही बात है। अदारों को इसमें खुद एक्शन लेना चाहिए ना, कि अगर इनकी आपस में इस मामले में सुलह हो जाती है, जिसको मर्जी उठा के मार दिया, अपने इश्क की, बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे की, अब आपको लगता है कि रिश्तेदारी में बाप हो सकता है मान जाए? माँ मानेगी कभी भी? जिसका 13 साल का बच्चा है और माँ को पता है कि मेरे बच्चे को किस तकलीफ से इन्होंने मारा है, गले में फंदा दिया, उसके बाद आग लगा दी, उस जिंदा बच्चे को आग लगाना, बच्चा कैसे तड़पता रहा होगा? शर्म का मुकाम है, लेकिन पकड़ा गया। और ये यकीन माने जहालत है, और ऐसे लोगों को जब तक हम लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि अदालतें सजाएं नहीं ना सुनाएंगी, केस लटकाएंगे, तो ये मामला तो रुकेंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है जी। जब तक अदालत
हतमी फ़ैसला नहीं देगी, इनको ऐसे लोगों को इबरत का निशान ही बनाएगी। ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते रहेंगे और बदकिस्मती से अदालतें भी सोई हुई हैं और पुलिस तो गिरफ़्तार कर लेती है। पुलिस भी यही कहती है कि भाई हम लोग क्या करें, जब अदालत में पेश करते हैं तो अदालतें उनको ज़मानत दे देती है, उनको बरी कर देती है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।